जय हिंद दोस्तों, मेंसुरेशन के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 तक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियोज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ध्यान से सारे प्रश्नों को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए। आप रेलवे के चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वहाँ पर ऐसे प्रश्न हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा ये सवाल को। एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ठीक है, और परिमाप जो है संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है ना। इसके विकर्ण का मान कितना होगा ये बताना है। देखिए, ये एक तो कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई को अगर हम लोग x मान लेते हैं, लंबाई हमारा x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई अगर x मान लेते हैं तो लंबाई इससे 3 मीटर अधिक हो जाएगा, यानी x+3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि जो इसका परिमाप है यानी पेरीमीटर, वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है। वैसे तो यूनिट दोनों का बराबर होता नहीं है, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों की बराबर है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल न्यूमेरिकल रूप से बराबर हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि आयत है तो परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी x + x+3, दोनों को जोड़ दीजिए तो x + x 2x हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 2x+3। कितना हो गया, 2x+3 के बराबर हो गया। और ये है आपका किसके बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। तो x की मल्टीप्लाई x+3 से करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। कैलकुलेट करिए, यहाँ हो गया 4x प्लस आपका हो जाएगा 6 = x² और प्लस का 3x, है ना। तो कितना हो गया, अगर यहाँ से देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपके सामने। x², ये 4x उधर जाके घट जाएगा तो -x बचेगा, और ये -6 उधर चला जाएगा, = आपके पास हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, है ना। तो फैक्टराइज कर लीजिए। देखिएगा, इस 6 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं इसको, है ना। 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब यहाँ x का कोफिशिएंट जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो इसको हमको लाना होता है ना। आप बहुत सीखे होंगे इस चीज़ को, है ना। फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना है। अब आगे क्या करना है सुनिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो साइन लगा है इसको बड़े वाले के साथ लगाइए, तो इसके साथ लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या रखें कि -1x बन जाए, तो इसको +1 रखना पड़ेगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। तो -3 का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ +2 का -2 हो जाएगा। यानी x की 2 वैल्यू आई है। अब किसको लेना है किसको छोड़ना है बताइए। x चूंकि एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकता, यानी -2 हम ले नहीं सकते। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, तो चौड़ाई आपका 3 हो गया, और लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पर x+3, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 हो गया। लंबाई चौड़ाई दोनों मिल चुका है। अब हमको यहाँ पर विकर्ण की लंबाई चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई दोनों तो मिल चुका है, तो विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या हो जाता है, d² यानी डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर = होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। जब हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं ना तो ये आता है। लेंथ कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो गया। 36 और 9 6 आपका 15 हो जाएगा, यानी 45 हो गया। ठीक है, तो 45 मतलब d की स्क्वायर की वैल्यू 45 के बराबर है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, √45 हो जाएगा, है ना। अब √45 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इंटीजर में तो आती नहीं है, तो ये 36, 6 छक्के 36 मतलब 6 पॉइंट कुछ होगा, है ना। 6 पॉइंट कुछ आगे आएगा, तो आपको पूर्णांक में पूछा है इंटीजर में, तो 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सवाल बेहतरीन था, NTPC CBT 2021 में पूछा गया सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला सवाल देखते हैं, है तो बढ़िया सवाल। एक कमरा जो है 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 15 फीट की है,
और चौड़ाई यहाँ पर 12 फीट की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह कह रहा है कि दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया गया है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी। अब यहाँ पर बीच में आपका मैट बिछाया गया है, ये आपके दीवार रहे चारों तरफ, दीवार से 1.5 फीट हर जगह छोड़ा गया है। इधर भी 1.5 फीट है ना, कितना 1.5, ठीक है 1.5, और इधर भी 1.5, मतलब हर चारों तरफ 1.5 फीट की जगह छोड़ी गई है। इधर भी आपका 1.5 है ना, समझ पा रहे हैं, 1.5 फीट, और इधर भी आपका 1.5 फीट जगह छोड़ा गया है। तो ये बताइए कि अगर मैट की लंबाई चौड़ाई निकालना चाहें तो कितना होगा। यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि अगर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो टोटल 15 फीट है। 15 फीट में से 1.5 इधर और 1.5 इधर, यानी कि टोटल 3 फीट निकाल दीजिए, तो इसकी मैट की जो लंबाई बचेगी वो 15 - 3 यानी कि 12 फीट हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इधर देखिए चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई आपका टोटल कमरे का कितना है, 12 फीट है। 1.5 फीट इधर 1.5 फीट इधर छोड़ दीजिए, यानी कि टोटल 3 फीट छूट गया। तो 12 में से 3 फीट निकाल दीजिए, यानी कि जो मैट की चौड़ाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 12 - 3 मतलब 9 फीट। ठीक है, अब मैट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो मैट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 12 × 9। 12 × 9 करेंगे तो कितना होता है, 12 नहीं 108 है ना, 108 वर्ग फीट, यानी 108 स्क्वायर फीट आपका हो जाएगा मैट का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि एक वर्ग फीट का 3.5 रुपये लगता है। तो हमारे पास टोटल इतने वर्ग फीट है, तो 3.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 108 × 3.5 है ना, इंटू मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.5 है यहाँ पर, तो 35 से अभी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करिए, एक बार यहाँ पे क्या कर लीजिए कि पहले 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, है ना, तो 324 हो जाएगा, 324, और 30 से चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 भी आएगा, प्लस 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 हो जाएगा। जोड़ दीजिए दोनों को, तो 40 40 80, और 32 5 यहाँ पर 37 हो जाएगा, मतलब 3740। अब यहाँ पर एक अंक के बाद हमारा पॉइंट था, मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है भाई, 40 40 80 होगा ना, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब 378.0 हो जाएगा। 378.0 मतलब 378 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए, अगले सवाल को देखिए, सिंपल सा सवाल है, ये बन जाएगा। 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि निकालनी है आपको। देखिए, ये हमारे पास आयत है, तो इसका जो लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 7 मीटर के बराबर है। तो सबसे बड़ा वृत्त यही बनाया जा सकता है, इतना ही। तो अब इस वृत्त का अगर हम आपसे डायमीटर पूछें तो डायमीटर कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सीधा लंबाई ही डायमीटर होगा जो कि 7 मीटर के बराबर है। तो डायमीटर अगर 7 मीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका 7 का आधा हो जाएगा, यानी डायमीटर का आधा हो जाएगा। आपको परिधि पूछा है ना, तो परिधि तो 2πr होता है, बस 2πr निकाल लीजिए। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लेना है आपको, 22/7 × r, r का मतलब 7/2, कट गया सब कुछ, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, 2022 में पूछा गया था, बढ़िया सवाल था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है ना, सिंपल सा सवाल है, बन जाएगा। एक आयताकार भूखंड को 3 चक्करों में घेरने के लिए 2250 मीटर तार का उपयोग किया जाता है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे चौड़ाई मान लीजिए कि x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 5 मीटर अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। भूखंड की लंबाई निकालनी है, यानी x + 5 की वैल्यू निकालनी है। अब सुनिएगा, अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो एक चक्कर लगाएंगे तो कितना तार लगेगा,
जितना उसका परिमाप होगा, यानी आयत का परिमाप जो होगा वो एक चक्कर तार के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5 हो गया, 2x प्लस यहाँ पर 5 हो गया, ये एक चक्कर। तो एक चक्कर में इतना तार लगा। अब ये 3 चक्कर लगा रहा है तो इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करिए, है ना, तब जाके इतना तार लगेगा। और तार लग कितना मीटर रहा है यहाँ पर 2250, है ना, 2250। बस यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए। ये 3 दूना 6 है, 6 से उधर डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए। 2250 को 6 से डिवाइड करिए, 6 तियाँ हो जाएगा 18, बचा आपका 4, तो 45 हो गया। और कितना हो जाएगा, 45 हो गया ना, तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, तो 3 बचा 30 हो गया, और 6 पंचे 30 यानी 375 हो गया। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 ले जाके घटा देंगे, मतलब 370, है ना, 370। अब यहाँ पर देख लीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 का आधा 18 185, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 185। क्लियर है सभी को। तो 185 तो आपका क्या आया है, 185 आया है ये चौड़ाई, क्योंकि x जो था वो चौड़ाई था, आपको लंबाई निकालनी है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 के बराबर, मतलब इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो 185 और 5 कितना होगा 190। इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। 185 पे टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी दिया गया है आपको, है ना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है, 2022 का सवाल है, मतलब मस्त सवाल है। क्या बोला इसमें, यहाँ पर ABCE एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है, तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र है हमारा सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपका O के बराबर दिया गया है। अब कह रहा है कि ABCE की 3 भुजाओं AB BC और CE को स्पर्श करता है। ये जो वृत्त है ये 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, किस किस को, AB को, तो ये हो गया AB, ठीक है, ये हो गया BC, है ना, ये C हो गया, तो BC हो गया, BC को भी टच करता है, और C से E ये आपका E हो गया, तो CE को भी टच करता है ना, 3 भुजाओं को टच कर रहा है, इसको नहीं टच कर रहा है, AE को नहीं टच कर रहा है। अब कह रहा है कि त्रिभुज OBC, OB और C, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, एकदम खतरनाक सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तक टोटल BC है कितना, BC आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, AB तो आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका 10 है, लेकिन ये आपका टोटल 8 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम आपसे कहें कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डायमीटर होगा। डायमीटर का मतलब ये C से लेकर B तक बराबर ही ना होगा भाई, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लें, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लें, बराबर ही होगा। यानी डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का आधा। तो रेडियस यहाँ से ऐसे बना लीजिए, है ना, ये बन गया हमारा रेडियस, और रेडियस की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब क्या चाहिए आपको, त्रिभुज OBC, है ना, तो ये हो गया OB और C, तो O से C को भी मिलाइए, और O से यहाँ पर, है ना, O से B को भी मिला दीजिए, तो एक त्रिभुज बन जाएगा OBC के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो 90 डिग्री बनाता है, पता है आपको, है ना, पता है आपको कि 90 डिग्री बनाता है। अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया इंटू बेस, बेस की बात करेंगे तो C से लेकर B तक होगा, और CB की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 8, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 8 इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, तो ये आपका कितना है, ये रेडियस के बराबर है, रेडियस मतलब 4, तो ये हो गया 4। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौको 32, 32/2 यानी कि 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मतलब जो पूछा गया था ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है तो सिंपल सा, बट समझना पड़ेगा ऐसे सवालों को। आगे चलिए अगले प्रश्न में।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, अलजेब्रा का प्रयोग होने वाला है इस सवाल में। क्या बोला आपसे, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 सेंटीमीटर के बराबर है, 37 मीटर के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 420 है। 37.50 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री की लंबाई निकालेंगे। बाउंड्री का मतलब होता है परिमाप, है ना। तो परिमाप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको विकर्ण दिया है। विकर्ण आप जानते हैं कि डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, डी स्क्वायर की वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, यही होता है ना। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ कितनी गई, विकर्ण का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। 37 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे बताइए, तो 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 37 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिएगा। पहले तो 7 का स्क्वायर करिए, ट्रिक बता रहे हैं आपको, है ना। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। हमारे हाथ में कितना बचा, 4 बचा। फिर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 में 4 जोड़िए 46 हो जाएगा, 46 का 6, फिर से हासिल 4 बचा। अब इस 3 का स्क्वायर करिए यानी 9, 9 में 4 जोड़ दीजिए यानी कि 13, तो मतलब 1369 आ जाएगा 37 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 1369 के बराबर। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1369 है। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू बी, ये किसके बराबर है, 420 के बराबर है। आपको परिमाप चाहिए ना, परिमाप कैसे निकालेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि L प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें, है ना, L प्लस बी का होल स्क्वायर करें दोस्तों, L प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, ये होगा a स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 12b हो जाएगा, यही तो होगा। बस वैल्यू रख दीजिए, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 1369 है ना, ये हो गया कितना, 1369 हो गया। और प्लस यहाँ पर कितना है, 2 इंटू एल बी का मतलब क्या, यहाँ पे 420, तो 420 का डबल करिए 840 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ये 840 के बराबर। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 9, 6 4 10 का ये हो जाएगा 0 और 1 ऊपर चला गया, तो 8 1 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी 2229। तो L प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट का 2209 के बराबर। अब 2209 का वर्गमूल चाहिए आपको, है ना। तो वर्गमूल बताइए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसको देखिए, ये आपका 09 है, तो 09 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है, 3 का, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 03, ऐसे कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर ऐसा सुनिए कि जो इसका वर्गमूल होगा वो या तो 50 माइनस 3 होगा या 50 प्लस 3 होगा, है ना, या 50 प्लस 3 हो जाएगा। अब 50 प्लस 3 करेंगे तो 53 आ जाएगा। 53 मतलब 50 के स्क्वायर से ज़्यादा, 50 के स्क्वायर 2500 होता है, तो यहाँ पर तो 2500 है नहीं, यानी कि 50 माइनस 3 करेंगे तो यानी 47 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 47 के बराबर होगा। तो L प्लस बी की वैल्यू आपके पास 47 आ गई है। अब देखिए आपको क्या पूछा था, बाउंड्री ना, बाउंड्री मतलब परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 गुणे 47, है ना, यहाँ पर 47, तो 7 दूना 14 यानी कि 94। तो यहाँ पर बाउंड्री की जो लंबाई है, टोटल बाड़ की जो लंबाई है वो 94 मीटर का है। अब 1 मीटर लगाने का 37.5 रुपये लगता है, तो 94 मीटर लगाने का कितना लगेगा, 94 गुणे 37.5 कर दीजिए, 94 गुणे यहाँ पर 37.5 कर देंगे यानी 37.50। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें, डिजिटल सम, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है डिजिटल सम लगा दें, है ना। तो यहाँ देखिए 6 3 9, 9 का मतलब होता है 0, ध्यान रखिएगा। अंकों के योग में अगर 9 आ जाता है तो 9 का मतलब 0 समझ लेते हैं, तो इसके अंकों का योग 0 है। यहाँ पर देखिए 7 3 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। इसमें देखिए यहाँ पे 5 2 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 1 और 2, है ना, 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 6 आ गया। तो अब गड़बड़ है, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए और आगे करते हैं और देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना होगा, 6 3 9,
9 का मतलब 0 हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आया है। अब इसमें देखिए ये है 9 4 13, 13 का मतलब 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 9 को हम लोग 0 समझते हैं तो सिर्फ 4 बचा तो 4 हो गया, इंटू इसका देखिए ये हो जाएगा 7 3 10, 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब 1 है ना, तो 1 + 5 यानी कि 6, और 6 चौक 24, 24 का मतलब 6। अब यहाँ से डिजिटल सम हमारा 6 आया है, तो 6 तो आपके दो ऑप्शन में है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब पकड़ना है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग ऐसे करिए कि भाई हम अगर देखें तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो लास्ट में हमारा 0 बनेगा, 0। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद आपका 0 आएगा, पॉइंट के पहले 0 नहीं आएगा। तो इसमें है आपका पॉइंट के पहले 0, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5 और 2 है जो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो आयत की लंबाई क्या है, यहाँ पर ये बतानी है। तो पहले यहाँ पर एक वर्ग का भुजा मान लीजिए कि a है ना। वर्ग की भुजा a अगर होती है तो उसका विकर्ण कितना होता है, हमने आपको बता चुका है। तो वर्ग का अगर भुजा a है तो उसका विकर्ण हो जाता है √2 × a, और इसी विकर्ण की वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है। अच्छा, इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 2 × 100 लिख सकते हैं कि नहीं। 100 का तो वर्गमूल निकल जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और 2 अंदर ही बचा रहेगा यानी √2, √2 से √2 कट गया, a की वैल्यू 10 आ गई, यानी वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पर 10 के बराबर है। अब इसमें कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इतना ही आयत का भी क्षेत्रफल होगा। लेकिन अब आयत का क्षेत्रफल देखिए, भुजाओं का अनुपात 5 और 2 दिया है ना। लंबाई 5 यूनिट है, चौड़ाई 2 यूनिट है, तो भुजाएं अगर हम लोग मानेंगे तो यहाँ पे होगा 5x और 2x, लंबाई 5x चौड़ाई 2x। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, तो 5x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर के बराबर। और यही जो क्षेत्रफल है यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 100 के बराबर। ठीक है, आपको बोला है आयत की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो देख लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 10 आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 के बराबर, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10 हो जाएगी। आपको क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था लंबाई, तो लंबाई तो आपका 5x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, तो 5x कर लीजिए, 5x का मतलब 5 × x, x का मतलब √10, तो इतनी आ जाएगी। अब ये आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, है ना, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, है तो यही आंसर। अब कैसे होगा, देखिए ये 5 बाहर आया होगा, तो कैसे आया होगा, जब अंदर 25 रहा होगा तब ना, भाई 25 का ही तो वर्गमूल 5 होता है, तभी तो ये 5 बाहर आया है। यानी जब हम इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये 25 बन जाएगा, यानी स्क्वायर होके अंदर जाएगा, है ना। तो ये जो पूरा है देखिए, 5 अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, और अंदर पहले से बैठा हुआ है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 250। तो यानी अंडर रूट 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे जब आपका आंसर ना आए तो घबराइएगा नहीं कि हमने कहीं पर गलत कर दिया। आपने गलत नहीं किया है, बस उसको थोड़ा इधर उधर करके अरेंज करिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें यह कह रहा है कि 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर रखा गया है। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास जो है वो आयत की लंबाई के साथ समपाती है, यानी यहाँ पर जो इस अर्धवृत्त का व्यास होगा वही उस आयत की लंबाई होगी। तो मतलब कुछ ऐसा ही हमारा डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। भाई यही आयत का लंबाई भी होगा और यही अर्धवृत्त का व्यास भी होगा, यानी डायमीटर भी होगा। अब पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई तो निकाल लें। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब ये बताइए कि आप जानते हैं
कि अर्धवृत्त है ये, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। इसकी रेडियस अगर हम लोग r मान लें, यहाँ से ये r हो जाएगा तो ये भी आपका r हो जाएगा, है ना, मतलब 2r मिलकर डायमीटर बनेगा। ठीक है, तो रेडियस अगर r होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का हुआ, अर्धवृत्त का कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। और यही वैल्यू आपको किसके बराबर दी गई है, यहाँ पर 1250 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो हाँ, पाई भी है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, है ना, 2 उधर चला जाएगा, तो 1250 का डबल कितना हो जाएगा, 1250 का यहाँ पर डबल करिए तो कितना हो जाएगा, 125 250 यानी 2500। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 2500 हो गई, है ना, 2500 हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2500, और √2500 कितना होता है, 50 के बराबर, यानी रेडियस आपका 50 आ गया। अब थोड़ा सा हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपका रेडियस होगा, है ना, होगा कि नहीं, मतलब ये जो पूरा लेंथ है ये भी आपका रेडियस के बराबर होगा। तो जब ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, तो बस लंबाई चौड़ाई मिल गया हमको। लंबाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो r अगर 50 है तो 2r यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लंबाई आपकी 100 आ गई, है ना, और चौड़ाई आपकी ब्रेड्थ r के बराबर है यानी कि 50 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल चाहिए ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 × 50 यानी कि 5000। ऑप्शन नंबर ए मारिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए, ये रहा अगला सवाल। चाहें तो वीडियो रोककर एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। एक आयताकार खेत को 3 तरफ से घेरा जाता है और 30 फीट का एक किनारा खुला छोड़ दिया जाता है। यदि खेत का क्षेत्रफल 690 वर्ग फुट है तो कितने फुट की बाड़ लगाने की आवश्यकता है। ठीक ना, यहाँ पर 3 तरफ से ही सिर्फ घेरा जाता है और 30 फीट का एक किनारा छोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पर खेत कैसा है हमारा, आयताकार है ना। तो यहाँ पर एक तो पहले आयत बना लीजिए, तो ये हमने आयत बना लिया। एक साइड आपका छोड़ा जाता है, तो मतलब किसी एक साइड को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ब्रेड्थ, है ना, ये ब्रेड्थ ही हमारा 30 मीटर का है। कितने का है, 30 फीट का, मीटर नहीं है, 30 फीट का है। तो इस साइड को हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी 3 साइड को लगाना है। तो ये भी ब्रेड्थ है, ये आपका लंबाई है और ये भी आपका लंबाई है, मतलब 3 साइड आपको लगाना है, एक साइड छोड़ देना है। ब्रेड्थ आपको पता है, लेंथ निकाल लीजिए। यदि खेत का क्षेत्रफल 690 वर्ग फुट है, ये बताइए खेत का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई तो 30 के बराबर है, तो ये हो गया 30 इक्वल टू इधर कितना है 690 के बराबर, ये कट जाएगा, मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा, है ना। तो लंबाई आपकी कितनी है यहाँ पर, 23 है। ठीक है, कितनी है, 23 है। अब कह रहा है कि कितने फुट की बाड़ लगाने की आवश्यकता है, ये बताइए दोस्तों। इधर लगाया मतलब L + L यानी कि 2L लगाया उसने, है ना, प्लस एक साइड और लगाया यानी B लगाया, तो इतनी ही लंबाई की बाड़ लगेगी। बस निकाल लीजिए। तो 2 × L, L मतलब 23, तो 23 का डबल करेंगे 46, तो 46 प्लस B यानी ब्रेड्थ जो कि 30 के बराबर है, तो 46 और 30 आपका हो जाएगा 76, मतलब 76 फुट बाड़ लगाएगा वो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। आइए, ये रहा अगले सवाल। एक आयताकार पार्क के भीतरी भाग के चारों ओर एक पथ यानी रास्ता जिसकी विमाएं 37 मीटर और 30 मीटर हैं, जो 570 मीटर स्क्वायर घेरता है, पथ की चौड़ाई निकालिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, तो ये रहा हमारा आयताकार पार्क, इसके अंदर ये आपका रास्ता बना है। ठीक है, ये आपका रास्ता बना है। अब कह रहा है कि एक पथ जिसकी विमाएं, अच्छा 37 मीटर और 30 मीटर, ये पार्क का यहाँ पर ये है विमाएं हैं, यानी कि 37 मीटर लंबाई है। ठीक है, ये आपका 37 मीटर है और 30 मीटर ये चौड़ाई है। क्लियर हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे रास्ते की जो लंबाई है, चौड़ाई, वो कितना है, x है, मतलब ये आपका x है। तो इधर चौड़ाई x है, तो ये भी आपका x होगा, है ना, हर जगह चौड़ाई x है, ये भी आपका x होगा और ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक ना। अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी बनेगी, है ना, रास्ते को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनेगा, बताइए। टोटल था आपका 37 में से x इधर छूटा, x इधर छूटा, तो मतलब 2x छूट गया, तो ये लंबाई आपका हो जाएगा 37 - 2x।
क्लियर है? अच्छा, ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, 30 में से x इधर छोड़ दिए, x इधर छोड़ दीजिए तो 2x छूट गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चौड़ाई है कितनी बनेगी, 30 माइनस 2x बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो अंदर वाले जो आयत बन रहा है उसका लंबाई चौड़ाई हमको मिल गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो रास्ता है, सिर्फ रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 570 मीटर स्क्वायर है ना? तो ये बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? हम बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो बस यही काम करिए। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 37 इंटू 30 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 37 इंटू 30 ये बड़े वाले का हो गया, 37 इंटू 30। ठीक है, इसमें से हम अंदर वाले का माइनस करेंगे। अंदर वाले का कितना हो जाएगा? लंबाई कितना है यहाँ पे? 37 माइनस 2x, है ना? और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? 30 माइनस 2x, यही है 30 माइनस 2x। ठीक है, इनको जब हम घटाएंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? यहाँ पर 570 के बराबर आ जाएगा। ये है रास्ते की क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 37 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, और 37 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 सत्ते 21 का 1 और 2 बचत, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 3 9 2 11, मतलब यहाँ पर 1110। इस 570 को इधर ले आइए तो घटा देंगे, 570 हो गया, इक्वल टू ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, मतलब हमारे पास 37 माइनस 2x हो गया और इंटू यहाँ पर 30 माइनस 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको घटा लीजिए, 0 में से 0 गया, 11 में से 7 गया तो ये हो गया 4, और 10 में से 5 गया तो ये हो गया 5, यानी कि 540 आ गया। इक्वल टू इधर क्या होगा? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या बोला है? पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई हमने x माना है, यानी आपके ऑप्शंस में से देखिए कि ये सभी x की ही वैल्यू हैं, और x की वैल्यू आप ऑप्शन से रख के इसमें देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले हम लोग 10 रखते हैं। अगर 10 रखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, 10 रखेंगे x के जगह पे तो ये हो जाएगा 20, तो 37 में से 20 घटाएंगे तो ये होगा 17। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, है ना? 37 में से 20 घटा दीजिए 17, इंटू इधर 30 में से 20 घटाएंगे, भाई 2x कितना हो जाएगा? 20 के बराबर ना, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो क्या 170 540 के बराबर है? नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक ना? तो अब ये जब नहीं होगा तो एक बात जो आप ज़रूर सोचिए कि हमने यहाँ पे जब 10 लिया था तो इसकी वैल्यू बहुत कम आई थी और इसकी भी वैल्यू कम आ गई थी। तो अगर हम 15 लेंगे या 28 लेंगे जो कि 10 से बड़ी वैल्यू हैं, तो उसके लिए तो ये और ज़्यादा कम आ जाएगा, मतलब 540 के बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे और ये ऑप्शन भी नहीं हुआ आपका, है ना? बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप रख के चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ 5 रखिए तो 5 दूना 10, है ना? 5 दूना 10, 37 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ 10 घटाएंगे तो 30 माइनस 10 यानी कि 20। देख लीजिए, 27 दूना 54, 540 आ गया कि नहीं? तो 5 मीटर इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, अगला देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, बढ़िया सवाल दिया गया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2 और 1 है। परिमाप का संख्यात्मक मूल्य और आयत का क्षेत्रफल 3 और 4 के रेशियो में है। आयत की लंबाई निकालिए। अब देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, है ना? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। लंबाई हो गई 2x, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई। अब क्या बोला है कि परिमाप का संख्यात्मक मान और आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और आयत दोनों का अनुपात, सॉरी, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का अनुपात कितना दिया है? 3 और 4 दिया है। तो पहले परिमाप लिखिए। परिमाप कितना होगा? 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2x प्लस x यानी कि 3x हो जाएगा। तो ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? क्षेत्रफल यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर। और ये अनुपात किसके बराबर है? 3/4 के बराबर, 3:4 के बराबर है ना? परिमाप डिवाइड बाई क्षेत्रफल 3/4 के बराबर है। जैसा बोला था वैसा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो ऊपर तो हो गया 3 से 3 आपका कट जाएगा, ये 2 से 2 आपका कट गया, है ना? और 1x से 1x भी कट गया, मतलब इधर बचा 1 और इधर भी 1 बचा है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 और x का इधर मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। आपको आयत का लंबाई पूछा था, आयत की लंबाई कितनी है, 2x के बराबर है, x की वैल्यू 4 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और चलिए करते हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए, ये सवाल है तगड़ा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर दिया गया है। लंबाई है 15 है ना, इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल यानी कि 150। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो चौड़ाई यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 15 दहम 150 यानी कि 10। ठीक है, यदि केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना कर दिया जाता है तब नया परिमाप क्या होगा, देखिएगा। अब क्या किया गया कि लंबाई को कुछ बढ़ाया गया। लंबाई पहले कितना था, 15 था, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाया गया, x किया गया, तो ये हो गया लंबाई। चौड़ाई उतना ही है, चौड़ाई कितना है, 10 के बराबर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जो नया क्षेत्रफल बन रहा है, ये नया क्षेत्रफल लंबाई बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल बना वो पुराने क्षेत्रफल का यानी मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना है। 1/3 का मतलब 3 1 कम 3 1 4, 4/3 है ना। पुराने क्षेत्रफल का 4/3 गुना, तब पुराना क्षेत्रफल कितना है, 150 है, इसका कितना 4/3 गुना। समझ पा रहे हैं। तो पहले तो 0 से आपका 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, है ना। 5 चौके इधर हो गया 20 के बराबर, और इधर है कितना आपका 15 + x, है ना, 15 + x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, है ना, x की वैल्यू 5 आ गई। आपको क्या पूछा था, नया परिमाप क्या होगा। ये बताइए दोस्तों यहाँ पे कि लंबाई कितनी हो गई होगी। तो लंबाई पहले 15 था, उसमें x बढ़ा दिया था यानी 5 बढ़ा दिया गया, तो लंबाई अब आपकी हो गई है कितनी, 20 के बराबर, है ना भाई। 15 + x यही तो लंबाई है, लंबाई आपकी 20 के बराबर हो गई है। ठीक है, चौड़ाई उतनी ही है यानी ब्रेड्थ किसके बराबर है, पुराने के ही बराबर यानी 10 के बराबर। नया परिमाप निकालना है। परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई 20 धन 30, 20 धन 10 यानी कि 30 आ गया, तो 30 का डबल 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन रहा है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को हमने बेस्ट तरीके से किया है और अच्छे से समझा दिया है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।